आंटी, आंटी, क्या आंटी? बेटी इतनी घबराई हुई क्यों हो? आंटी, पुलिस कमिश्नर को मारने वाला कोई और नहीं, चैंटी है। मैंने खुद देखा है। आओ राजा। राजा? राजा मेरा बेटा है। आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जानना चाहती हो तो मैं बताता हूँ। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी जिंदगी इतनी दुख भरी है, मैं ये नहीं जानती थी। उसे मारकर तुमने अच्छा ही किया। जब तक मकसद पूरा नहीं होता तब तक किसी को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन चैंटी, मेरा मतलब है राजा, तुम्हें उस दिन पुलिस कमिश्नर को मारते हुए साइको सीन ने भी देखा है। तो ऐसी बात है। देखने में वो कितना भोला लगता है और उसने किसी का मर्डर कर दिया। अगर आपको हत्यारे के बारे में कोई भी जानकारी है या किसी पर भी आपको कोई शक है तो आप डायरेक्ट मेरे घर में आकर मुझसे कह सकते हैं। जो कोई भी उसकी खबर देगा उसे सरकार की तरफ से इनाम दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग शुरू। माननीय होम मिनिस्टर साहब, नीलकंठ नायडू जी को मेरा प्रणाम। मैं एकदम सच कह रहा हूँ। कमिश्नर साहब का मर्डर जिसने किया है उसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इस वक्त वो आदमी मेरे ही घर में रह रहा है, लेकिन मैं कसम खा के कह रहा हूँ कि इसमें मैं शामिल नहीं हूँ। आप अच्छे इंसान हो इसलिए खबर कर रहा हूँ। जरूरत पड़े तो आप उसे अरेस्ट कीजिए या फिर गोली से उड़ा दीजिए, लेकिन मेरा इनाम मुझ तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। ये बात मैंने आपको बताई है, ये किसी को बताइएगा नहीं। दादाजी। चांटी, क्या है? क्या आप टीवी देख रहे थे? मेरा टीवी खराब है, छोड़ ना यार। पर हुआ क्या? कमिश्नर के मर्डर को लेकर लाइव डिस्कशन चल रही थी। उनका टाइम हो गया था, वो चले गए। जाने वाले कभी आते हैं क्या? नहीं सर। होम मिनिस्टर का एड्रेस आपको पता है क्या? एड्रेस? होम मिनिस्टर मेरा ही आदमी है, तो फिर एड्रेस की? उस कमिश्नर का मर्डर मैंने ही किया है सर। मेरा काम पूरा हो गया है, इसलिए मैं सरेंडर करना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं ये भी चाहता हूँ कि इनाम का पैसा भी आप रख लीजिए। मुझे अपने साथ ले चलिए और उनके हवाले कर दीजिए, और इनाम का पैसा भी आप रख लीजिए। चांटी। दादाजी, दादाजी, मैंने खामखा आपको डराया है, आपको टॉर्चर किया है, कितना भला बुरा कहा है आपको, फिर भी अपने साथ रखा। मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, रहने के लिए अच्छी जगह दी, इसलिए मैं आपके इस एहसान का कर्जा चुकाना चाहता हूँ सर। चांटी, ये एंगल तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरा दिल दुख रहा है प्यारे। तुम मेरी कितनी इज्जत करते हो, मेरे सुख दुख का कितना ख्याल रखते हो, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था चांटी। अभी आपका सोचने का वक्त नहीं है, सोचोगे तो जिंदगी बोर लगेगी। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम जो कह रहे हो वो सच कह रहे हो। अब तुम आराम के साथ फर्स्ट क्लास बिरयानी खाकर एसी चालू करके ऊपर कमरे में सो जाओ। अच्छा, कमिश्नर को मारने का रीजन क्या था? तुम्हें रिवॉर्ड चाहिए या रीजन चाहिए? रीजन तुम रख लो, रिवॉर्ड मुझे दे दो। राजा, होम मिनिस्टर के लड़के सन्यासी नायडू के साथ मेरी एंगेजमेंट फिक्स हो गई है। हाँ तो शादी भी करवा देंगे। तो कर लो। मेरी शादी से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? तुम्हारी शादी से मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? सॉरी, शायद मैं ही कुछ गलत समझ बैठी थी। ठीक है, मैं शादी कर लूंगी। शादी करोगी क्या मुझसे? बोलो, करोगी? ये मिस्टर सीपी जागृति चैनल के मालिक हैं। जागृति प्रेस की आड़ में मीडिया किंग बन गए हैं। बाकी के प्रेस इनके आसपास भी नहीं टिकते। प्रेस यहाँ है और वो सिंगापुर में सेटल हैं। अब वो इंटरनेशनल मीडिया बनाने के चक्कर में हैं, इसलिए वो यहाँ आने वाले हैं। उनके प्रोग्राम में होम मिनिस्टर चीफ गेस्ट होंगे, इसलिए सिक्योरिटी बहुत टाइट होगी। और सिक्योरिटी का इंचार्ज तुम्हारे जीजा प्रताप को बनाया गया है। होम मिनिस्टर? अरे बाप रे, इस गर्मी और इस टेंशन ने दिमाग का दही करके रख दिया है। बस ये काम निपट जाए फिर मसाज करवाऊंगा। अरे मानिक। नमस्कार साहब। तुम कौन हो? मसाज वाला मानिक कहाँ है? मैं उनका साला हूँ, वो बैंक के काम से गए हुए हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, मुझसे कहिए ना साहब। 1 घंटे बाद वो आ जाएगा ना, तो उससे करवा लूंगा। तुम जाओ यहाँ से। एक मौका दीजिए ना साहब। आप रुकिए साहब, मैं खोल दे रहा हूँ ना। इससे आपको चैन की नींद आएगी साहब। आजाओ आजाओ आजाओ।
दहेज देकर मुझे अपना बेटा नहीं बेचना है, इसलिए गरीब लड़की से इसकी शादी कर रहा हूँ। यही है मेरा सिद्धांत। ये लो डैडी, किसी ने आपके लिए डीवीडी भेजा है, अर्जेंट देखने के लिए कहा है। अरे ये कोई वक्त है फिल्म देखने का? ये कोई फिल्म नहीं है, आपका राजनीतिक भविष्य है। हाँ। क्या लफड़ा है ये? मेरा राजनैतिक भविष्य क्या है इसमें? जरा देखता हूँ। नीलूज अवतार, ये भूत कौन है? मुझ जैसा ही लग रहा है। आयु, ये तो मैं हूँ। तू जा यहाँ से, चल चल। अरे बाप रे, ये सीपी चैनल का सीक्रेट ऑपरेशन। अरे ये नीलकंठ क्या है की यार रासलीला। सर? मसाज के नाम पर कर रहे हैं रासलीला, वो भी अरे छोटी बाप रे, बच्चियों के साथ। मैंने ऐसा तो जरा कुछ नहीं देखिए, किया था। जनता की मसाज सेवा तो मैं करने करवाता वाले हूँ, किस तरह लेकिन से ये तो लोगों लड़की से है। अपनी सेवा इसके करवा साथ रहे मैंने हैं। ऐसा कब करवाया? छोटी बच्चियों को अपने घर पर बुलाकर उनसे मसाज करवाते हैं। कैसा है नीला नीला अवतार? ये सब गलत है। कौन हो तुम? सीपी चैनल का ओनर चैतन्य प्रसाद। ये क्या है सीपी? ये कैसी डीवीडी? तू कहीं भी कैमरा लगा के कैसी कैसी तस्वीरें निकालता है? तुम्हारे सारे पोल जानता हूँ, लेकिन पब्लिक नहीं मानेगी। मैंने और भी बहुत कुछ देखा है। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी फिल्म मेरे पास है। रिलीज करूँ? अरे नहीं नहीं, रुको रुको रुको, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। पार्टी देनी होगी। जब देखो तब ये मुझे लूटने का ही काम करता है। दे दूंगा, मिल जाएगा, अभी रखो। आओ आओ। मालकिन नमस्ते। मेरी बहन। अरे वाह, कितनी खूबसूरत है, साक्षात लक्ष्मी देवी जैसी है। ये तो मैं इस पर फिदा हूँ मम्मी। हाँ, डैडी। देखो जी हमारी होने वाली बहू। सर ये है मेरी बहन। नमस्ते अंकल जी, मेरी ननद किस्मत वाली है, मिनिस्टर के घर की बहू बनने जा रही है। इस रिश्ते से हमारे भी बारे न्यारे हो जाएंगे अंकल जी। होम थिएटर है तो मैं अवतार देखूंगा। नहीं नहीं, वो बिगड़ गया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वायरस आ गया है, वायरस। सर ये मेरी बहन के गुरु फिलोसोफर गाइड सब यही है। डॉक्टर डोंगा श्रीनिवास। मुझे आपसे खास जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं आया हूँ अपने चेले को लेकर। थोड़ा सा टाइम देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या बात है डॉक्टर, इस टाइम पे ये सरदर्द? ये भी ना बस। लड़का लड़की को, लड़की लड़के को क्या सिग्नल दे रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। कमिश्नर साहब का जिस आदमी ने खून किया है ना, हाँ। वो मेरे पास है। हाँ? क्या तुमने मरवाया? हाँ? उसे मैंने ही मारा है। हाँ? आगे की जानकारी आपको वो देंगे। हाँ? आपका लड़का क्या कर रहा है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है, आज उसी की मंगनी है। आगे का समाचार उससे। हाँ? आपके परिवार की इज्जत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे परिवार की इज्जत से तुम्हारा क्या लेना देना है? ऐसा कीजिए, ये देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैं अपने मतलब के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ अंकल जी। ये मधुबाला बहुत अच्छी है, फाइन। हाँ वो तो दिख रही है। और बुआ का कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि वो लड़की किसी और से प्यार नहीं करती, लेकिन आपका लड़का इससे करता है, तो आप उसकी शादी इससे कैसे करवा सकते हैं? तुम लोग मुझे उल्टा सुल्टा क्यों पढ़ा रहे हो, ये बता सकते हो? सीधी सी बात है साहब। एक दिन आपकी बहू और मैं एक रिसोर्ट के रूम में अकेले थे। वहाँ सीपी ने हमारा वीडियो बना लिया और आपकी होने वाली बहू को ब्लैकमेल कर रहा था। आप जैसे बड़े घर का रिश्ता मिस ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने प्यार का गला घोटकर उसे मार दिया। इसको इस्तेमाल करके अब तुम क्या कर रहे हो? वो कमिश्नर तो गया सर, लेकिन सीपी चैनल का मालिक प्रसाद अभी भी जिंदा है और वो सिंगापुर में बैठा हुआ है। करेक्ट टाइम पर तुम मुझे मिले हो। उस सीपी के बच्चे को सबक सिखाना ही पड़ेगा। छोटे, उसका काम तमाम कर दे, तभी हमारा भला हो सकता है। सर? क्या सर, होम मिनिस्टर होकर मर्डर प्लान कर रहे जो हैं? गलती करता है उसे सजा भुगतनी ही पड़ती है। सही टाइम देखकर उसका खेल खत्म कर दो। जिस किसी ने भी मेरी ऐसी फिल्म बनाई है उससे इस दुनिया से उठ जाना चाहिए। करेक्ट सर। एक खून करने की सजा भी फांसी होती है और 2 खून की भी। इनाम के पैसे आप इनको दे दीजिएगा सर। अब बात सिर्फ 1 करोड़ की नहीं रही, 10 करोड़ का इनाम मिलेगा तुम्हें। जाओ। काम हो गया। वो एक इंटरनेशनल मीडिया के फंक्शन में आ रहा है, मैं वहाँ का चीफ गेस्ट हूँ। आप चीफ गेस्ट होंगे तो वहाँ भीड़ बहुत होगी सर। उसकी तुम फिक्र मत करो, रूट मैं संभाल लूंगा, वार तुम करना। हाँ, इस काम के लिए हम दोनों के बीच एक कोड होना चाहिए। तुम्हारा नाम है लक्ष्मी, मेरा नाम है तुलसी। मेरा नाम है नागवली। करेक्ट। बेटा सीपी, अब तेरा टाइम पूरा हो गया है। जजमान, मंगनी की रस्म का मुहूर्त बीता जा रहा है, जल्दी आइए। मुझे अभी अभी इंटेलिजेंस से रिपोर्ट आई है। वो सब तो होता रहेगा, रस्म तो पूरी कीजिए। मंगनी की रस्म कैंसिल। क्या है जी? तू चुप रह। क्या हुआ? तुम किसी से प्यार करती हो? मेरी ननद ऐसी लड़की नहीं है। तुम हटो।
तुम किसी से प्यार करती हो या नहीं? हाँ करती हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करती है तो कोई बात नहीं डैडी, मुझे चलेगी। शादी तो इसकी मेरे साथ ही हो रही है ना। तू चुप लड़का रह। बिल्कुल सही कह रहा है जी। मैं इंसानियत के रास्ते पर चलने वाला इंसान हूँ। ए पिए, तुम्हारी बहन जिस लड़के से प्यार करती है शादी उसी से करवाओ। लेकिन मुझे इसी के साथ शादी करनी है मम्मी। ये किसी और से प्यार करती है, तू समझता क्यों नहीं?